रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. In double slit experiment, the distance between the slits is increased 10 times. मीन्स पहले डिस्टेंस था d, इसको बना दिया, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स बोल रहा है ना. सो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम स्मॉल डी बोलते हैं. इसको कर दिया उसने 10 टाइम्स, मतलब ये 10 डी उसने कर दिया है. पहले d था, बाद में हो गया d डैश, कितना हो गया 10d. Whereas their distance from the screen is half, then the fringe width is. So सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे कर दिया, हाफ कर दिया. तो फ्रिंज विड्थ कैसे होगा, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ है समझो x, यहाँ पे है x डैश. ओके, देखो हमने जो YDSC देखा था, इसमें डबल स्लिट का जो कंसेप्ट रहता है, S1 S2, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस रहता है स्मॉल d. ये इधर स्क्रीन है, सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस रहता है कैपिटल डी. अब देखो सीधे सीधे उसने क्या बोला है कि ये जो डी है पहले, इसको बाद में हमने क्या कर दिया, 10 टाइम बढ़ा दिया, मतलब दो सोर्सेस एक दूसरे से दूर हो गए, एंड सोर्स एंड स्क्रीन का डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया. तो x क्या होगा, इस x एंड इस x के बीच में क्या रिलेशन होगा. ओके, फ्रिंज विड्थ इज, तो यहां पे x डैश कितना हो जाएगा, हमें यहां पे फाइंड आउट करना है x डैश. अब देखो, वी नो x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है. ओके, अब देखो यहाँ पे चेंज कौन हुआ है, कैपिटल D चेंज हुआ है, स्मॉल d चेंज हुआ है, उसकी वजह से x चेंज हुआ. लैम्बडा तो कांस्टेंट है, सो आई विल टेक द रिलेशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d. x डैश के लिए इसको बनाता हूं, x डैश बाय x इक्वल टू, अब देखो ये जो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी है, कैपिटल डी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के साथ. सो एक्स डैश वाला डी उसके साथ आ जाएगा, वो कितना है डी डैश, एंड एक्स वाला डी जो है एक स्टेप में कर सकते हैं इसको, एक्स वाला डी नीचे चला जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनटू स्मॉल डी कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपिटल एक्स के साथ जो डी है वो ऊपर चला जाएगा, एंड एक्स डैश के साथ जो डी है वो नीचे चला आएगा, 10d. ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, इसको डी डैश बोल सकते हैं यहाँ पे, डी डैश. तो डी डैश कितना है, कैपिटल डी डैश, इट इज डी बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस डी, इनटू ये कैप स्मॉल डी एज इट इज, डी डैश कितना है, इट इज 10d. सो डी डी कैंसल, डी डी कैंसल. ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो आना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/20. सो उस हिसाब से x डैश इक्वल टू x चला गया ऊपर, 20 नीचे. सो कैसे हो गया, इट बिकम्स 1/20. कैसे होगा, 1/20 टाइम्स. सो ऑप्शन ए आएगा हमारा करेक्ट. A laser beam is used for distant objects because, देखिए ये जो लेजर बीम हम यूज करते हैं ना, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रेस करने के लिए या फिर लेजर बीम हम उस पर फोकस करते हैं, तो उसका रीजन क्या है, ऐसा यहाँ पे वो पूछ रहा है. लेजर बीम इज यूज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट इज मोनोक्रोमेटिक, इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, इट हैज स्मॉलर एंगुलर स्प्रेड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखिए एंगुलर स्प्रेड अगर छोटा होगा तो ज्यादा दूर तक जा पाएगा. ओके, ज्यादा दूर तक जा पाएगा. देखिए एंगुलर स्प्रेड अगर छोटा नहीं होगा तो ये लेजर बीम में समझो, तो यहीं पे इस तरीके से लेजर बीम स्प्रेड हो जाएगा, इसकी वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा. पर एंगुलर स्प्रेड कम होने की वजह से ये लेजर बीम जो है बहुत दूर तक जा पाता है. सो ऑप्शन डी हम यहाँ पे करेक्ट कंसिडर करेंगे.
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फ्रिंज विड्थ इन अ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इज, फ्रिंज विड्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं x, व्हेन रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा मुझे दिया गया है यूज्ड, x जब मिला तब लैम्बडा यूज किया गया था। हाउ मच विल इट चेंज इफ ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ, आई थिंक इट शुड बी 4000 एंगस्ट्रॉम, ये 4000 होना चाहिए, 400 नहीं होगा, 400 मतलब बहुत छोटा हो गया, इट शुड बी 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। ओके, now how much will it change if blue light of wavelength 4000 angstrom is used? देखिए व्हाट इज सेइंग, हम YDSC यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है कुछ इस तरीके से होता है, S1 S2, इधर इधर हमें पैटर्न मिलेगा यहाँ पे ना, उसने क्या बोला है, फ्रिंज विड्थ मतलब ब्राइट एंड ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस मिला है जिसको हम बोलते हैं x, ये कितना मिला है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ओके, जब हमने रेड लाइट यूज किया था 6400 एंगस्ट्रॉम वाला। ओके, हाउ मच विल इट चेंज इफ ब्लू लाइट, अब हमने ब्लू लाइट यूज किया है 4000 एंगस्ट्रॉम वाला, तब वो कितने से चेंज होगा उसने पूछा है, ये कितने से चेंज होगा, पहले इतना है बाद में कितने से चेंज होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो बाद में वाला फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि चेंज कितने से हुआ है। देखो x दिया है मुझे 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, तब वेवलेंथ था 6400 एंगस्ट्रॉम। ओके, जब वेवलेंथ हुआ 4000 एंगस्ट्रॉम तब कितना था। ओके, देखिए x एंड x डैश ये दोनों का चेंज मुझे फाइंड आउट करना है, चेंज मतलब डिफरेंस। ओके, नाउ x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है। अब देखिए उसने लैम्बडा को चेंज किया है, कैपिटल D कांस्टेंट है, स्मॉल d भी यहाँ पे कांस्टेंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो मुझे x डैश फाइंड करना है, सो x डैश बाय x इक्वल टू, देखिए लैम्बडा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं लैम्बडा डैश बोलूंगा, सो इट इज लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा, सो इट इज 4000 डिवाइडेड बाय 6400। ओके, so it is 20, 32, 10, 16, 5, 8. ओके, सो देखो x डैश इक्वल टू कितना हो गया 5/8 इंटू दिस x कितना है हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। सो ये आएगा 1, ये आएगा 0.3, सो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। अब देखिए इसमें यूनिट उसने मीटर दिया है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर आ गया। अब देखिए हमें चेंज निकालना है, तो x माइनस एक्स डैश मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले कितना था 2.4 इंटू 10⁻⁴, अब कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁴, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इससे मुझे मिलेगा x माइनस एक्स डैश विच इज नथिंग बट अ चेंज। उसने चेंज पूछा है इसलिए मुझे यहाँ पे चेंज ही निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए चेंज पूछा है उसने, इसलिए मैंने दोनों का डिफरेंस लिया है, एक्स डैश पहले निकाला मैंने, ओके, एंड बाद में एक्स माइनस एक्स डैश कर दिया। टेक द स्क्रीनशॉट। In Young's double slit experiment, two disturbances arriving at a point P have the phase difference of pi by 3. phase difference दिया है pi by 3.
द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 इज। नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसने बोला है कि दो डिस्टर्बेंसेस P इस पॉइंट पे आया है और वहां पे दोनों का फेज डिफरेंस उसने हमें दिया है π/3। ओके, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पे कितना होगा, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मतलब मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, देखो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, I = I0 cos स्क्वायर 5/2। एक्चुअली ये पूरा रिलेशन हमने डिराइव किया था, I = I0 cos स्क्वायर 5/2। अब देखो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, दोनों का फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली कैसे सिलेक्ट किया, क्योंकि उसने I1 एंड I2 बोला नहीं है कि पहले का इंटेंसिटी इतना है दूसरे का उतना है, ऐसा नहीं बोला है। मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्लास में बताया था, बाय डिफॉल्ट दोनों का इंटेंसिटी हमें कंसिडर करना पड़ता है सेम। अगर अलग अलग नहीं मेंशन किया है तो हमें उसको बाय डिफॉल्ट कंसिडर करना पड़ेगा सेम। सो I = I0 cos स्क्वायर 5/2, ये रिलेशन वहां पे आ जाता है। नाउ जस्ट पुट दिस phi एज अ π/3। So I = I0 cos square phi, it is π/3 into these two as it is. So I = I0 cos square π/6। ओके, अब देखो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो π/6 का जो वैल्यू आएगा इट इज √3/2 आएगा ना। तो दिस I = I0 cos π/6, क्रॉस चेक कर लो, √3/2 का स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे। सो I = 3/4 I0, 3/4 I0। ओके, देखिए ये जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया है ही, I = I0 cos स्क्वायर 5/2 कब चलता है, जब I1 एंड I2 ऐसे अलग अलग इंटेंसिटीज नहीं है। देखिए आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसने बोला है इन YDSE टू डिस्टर्बेंसेस अराइविंग एट पॉइंट P, दो वेव्स एक पॉइंट पे अराइव हुए हैं इस तरीके से। ओके, और दोनों का फेज डिफरेंस दिया है π/3। तो दोनों का इंटेंसिटी I1 I2 मेंशन नहीं किया है उसने, तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटेंसिटी I, इसका भी इंटेंसिटी I हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपने वैसे इसको सॉल्व किया तो डायरेक्टली आप इस रिलेशन पे पहुंच जाते हैं, I = I0 cos स्क्वायर 5/2। यहाँ पे सिर्फ आपको फाइ दिया है, जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर दो, इन टर्म्स ऑफ I0 आपको आंसर मिल जाएगा। Two slits in Young's double slit experiment have widths in the ratio, विड्थ का रेशियो दिया है मुझे W1/W2, इट इज 18:1। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स इज, एम्पलीट्यूड का रेशियो मुझे फाइंड आउट यहाँ पे करना है। मैंने आपको बताया था विड्थ का जो रेशियो होता है वही इंटेंसिटी का रेशियो होता है, याद रखो। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी भी पूछा जा सकता है, जो इंटेंसिटी का रेशियो होता है वही विड्थ का रेशियो यहाँ पे होता है। नाउ अब हमें निकालना है एम्पलीट्यूड का रेशियो। I have to find out here ratio of amplitude. I know this I is directly proportional to A square ना, so W is also directly proportional to A square। इंटेंसिटी A square के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, W भी A square के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। तो उस हिसाब से मेरा फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, W1/W2 = A1/A2 का स्क्वायर। I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब W के साथ भी कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये A1/A2 मुझे निकालना है, फिर ये आएगा अंडर रूट W1/W2, सो अंडर रूट 81:1, so it is 9:1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9:1 मेरा फाइनल आंसर आएगा।
देखिए वापस से कंसेप्ट में आपको बताता हूँ। विड्थ जो रहता है ना, ये इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। एंड ये आई मैक्स टू द आई मीन A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, इसके होल स्क्वायर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। आई मैक्स A1 प्लस A2 का स्क्वायर आता है, एंड आई मीन A1 माइनस A2 का स्क्वायर आता है। यस, रीड द क्वेश्चन। In Young's double slit experiment, an electron beam is used to obtain interference pattern. अब देखो इसने क्या बोला है कि ये YDSE जो है, इसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का बीम यूज किया है टू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉन का बीम हमने यहाँ पे यूज किया है। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस देन, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस मतलब ये इलेक्ट्रॉन का बीम यहाँ पे यूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर कम हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, नन ऑफ दिस। मतलब एक्स एंड वी के बारे में सीधे सीधे मुझे यहाँ पे पूछा गया है। वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेलोसिटी है वो वी है, एंड एक्स इज बैंडविड्थ या फिर उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब देखो x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हमारा रिलेशन है। x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्योंकि x के बारे में उसने पूछा है। अब देखिए इस फॉर्मूला में तो v कहीं भी नहीं है। ओके, x एंड v का रिलेशन मुझे पूछा है, पर इस फॉर्मूला में मुझे v कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। सो x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। नाउ इलेक्ट्रॉन के केस में हमने एक फॉर्मूला देखा था, लैम्बडा इक्वल टू h बाय p, आपको अगर याद होगा तो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं h बाय एम वी। एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर में हमने एक कंसेप्ट देखा था, लैम्बडा इक्वल टू h बाय p, h बाय एम वी। अब देखो उस हिसाब से क्या होगा, ये x इक्वल टू लैम्बडा की जगह पे क्या आएगा, h बाय एम वी, कैपिटल D एज इट इज, स्मॉल d एज इट इज। सो x एंड v के बीच में रिलेशन क्या है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, x v के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या हुआ है देखिए, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, अगर v डिक्रीज हुआ है तो x क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस इंक्रीजेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि v डिक्रीज हुआ है, इसलिए x को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। सेम नहीं रहेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों के बीच का जो हमने रिलेशन यहाँ पे कंसिडर किया है एक्स एंड वी का, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्स इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। In a two slit experiment means again it is double slit experiment. With monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed some distance from the plane of slit. Slit से कुछ distance पे screen रखा है. If the screen is moved by 53 into 10 raised to minus 3 मीटर, ओके स्क्रीन को उसने बोला है कि मूव किया है 53 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर। दिस वैल्यू इज क्वाइट डाउटफुल, हाँ मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीट्स इज, मतलब ये स्मॉल डी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड विल बी। अब देखो व्हाट इज सेइंग, उसने क्या किया है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्क्रीन को मूव किया है बाय 53 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर।
ओके, स्क्रीन को उसने मूव किया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 10⁻³ मीटर, द वेवलेंथ। अब देखो वही फॉर्मूला यूज होगा, x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब देखो मुझे फाइंड करना है लैम्बडा, तो लैम्बडा के लिए फॉर्मूला आएगा एक्स डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ओके, नाउ just put the values. I think this value is 3 into 10⁻³ हाँ, ये वैल्यू 3 into 10⁻³ हो सकता है, नहीं तो फिर 3 into 53 तो नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी होगा उसके हिसाब से हम वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर करेंगे। स्मॉल डी हमें सीधे सीधे दिया है उसने 10⁻³ जो वैल्यू पता है उसको रखेंगे पहले। 10⁻³ स्मॉल डी दिया है, एंड ये कैपिटल डी जो चेंज हुआ है इट इज 5 into 10⁻²। यहाँ पे हम वैल्यूज थोड़ा सा चेंज करके लेंगे, एंड दिस चेंज इन x इज 3 into 10⁻⁵, 3 into 10⁻⁵। ओके, सो दिस इज डेल x, आई विल से चेंज इन x 3 into 10⁻⁵ दिया है, ये करेक्शन आप थोड़ा सा कर लीजिए। एंड कैपिटल डी भी उसने दिया है 5 into 10⁻² मीटर। एक्चुअली ये डेल इन डी है, चेंज इन डी है, कैपिटल डी इतना छोटा थोड़ी रह सकता है, चेंज इन डी है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लैम्बडा इक्वल टू डेल एक्स डेल डी, तो एज इट इज दिया है, कैपिटल डी दिया है तो उसको हम बोलेंगे डेल डी। चेंज इन वैल्यूज मैंने यहाँ पे कंसिडर की, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। जीरो पॉइंट हाँ सिक्स आएगा ना, तो 3/5, 0.6, ये इधर बच गया कितना, 10⁻², 10⁻⁻6 हो गया मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं क्योंकि आपके आंसर में 6 होना चाहिए। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में आपने कन्वर्ट किया तो 4 बार मुझे यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, इस हिसाब से हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। Two monochromatic light waves of amplitude 3a and 2a interfering at a point have the phase difference of 60 degree. The intensity at that point will be proportional to। अब देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, R इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। ओके, यहाँ पे A1 दिया है 3a, A2 दिया है 2a, सो इट इज 3a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर 2 into A1 into A2, 2 into 3a into 2a into cos of 60 डिग्री। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। इट इज 9a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 12a का स्क्वायर, ओके, इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस 60 कितना आता है, 1/2, बराबर ना, 1/2 आएगा वो। सो उस हिसाब से ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, सो इट इज 19a का स्क्वायर। ओके, सो इट इज 19a का स्क्वायर, सो R इक्वल टू a अंडर रूट 19। ओके,
नाउ ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया ना, ये कौन है, आर है, ये कौन हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बराबर है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। उसने क्या पूछा है, इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, आप डायरेक्टली इसको इंटेंसिटी के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ना, तो इंटेंसिटी कैसे आएगा फिर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 19 इंटू ए का स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 19 इंटू ए का स्क्वायर आएगा। The color seen in the reflected white light from a thin oil film are due to, what is saying, एक थिन ऑयल का फिल्म है, थिन ऑयल का एक फिल्म है। अब देखिए इस पे हमने एक लाइट फॉल कर दिया, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, द कलर सीन इन द रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट, जो रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट है इसमें अलग अलग कलर्स हमें दिखते हैं, तो वो कौन से फेनोमेनन की ड्यू टू हमें दिखते हैं, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। ऑब्वियसली इट इज इंटरफेरेंस, यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, उसकी वजह से ये फेनोमेनन हमें दिखता है।